जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग डिवाइन पैलेस के क्लॉड को खत्म करके सीधा ज़ीलियो क्लैन की क्वीन से मिलने पहुंच गया। वो बंदी डिवाइन पैलेस की कंट्रोल में आकर अपने ही लोगों को खत्म करके एक ज़ीलियो ब्लड आर्मर क्रिएट कर रही थी, तो एफिंग ने उसे डिवाइन पैलेस की कंट्रोल से आजाद करवा दिया। वही दूसरी तरफ होंगलियान और हुआंग एक फॉर्मेशन में ट्रैप हो चुके थे जिसे ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर होंगलियान और उसके साथी फॉर्मेशन में ट्रैप थे। वेले फॉर्मेशन सेटअप किया था जाओ कांग के मास्टर शियो लान ने। वो ज़ीलियो क्लैन के प्रेस्टियो से कह रहा था कि तुमने आउटसाइडर्स के साथ मिलकर मेरे डिसाइपल जाओ कांग को खत्म कर दिया, इसलिए अब तुम्हें भी इसकी पनिशमेंट मिलेगी। मगर यू उसकी धमकियों से नहीं डरती। वो गुस्से में शियो लान से कहने लगी कि तुमने हमारी क्वीन को वश में करके उसके हाथों से ब्लड आर्मर फोर्ज किया, जिस पर शियो लान बताने लगा कि ब्लड आर्मर ऐसा ट्रेजर है जिसकी पावर की कोई सीमा नहीं। अगर मैं क्वीन के हाथों से वो ट्रेजर नहीं बनाता तो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता, और उस आर्मर को फोर्ज करने में तुम्हारे क्लैन को खत्म करना जरूरी था। ये सुनते ही प्रिस्टियो सीधा उस पर हमला करने चली गई, मगर शिवलान ने उसके करीब आते ही उसे चोक करना शुरू कर दिया, जो देखकर वहाँ मौजूद ज़ीलियो क्लैन के बच्चे शिवलान से रहम की भीख मांगने लगे। वो कह रहे थे कि प्लीज लॉर्ड हमारे मास्टर को बख्श दीजिए। उतने में ही हुआंग शिवलान पर हमला करने आगे बढ़ती है, तो शिवलान ने यू को नीचे कर सीधा हुआंग को ही जकड़ लिया। वो कहता है हुआंग एक लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई, मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम भी इन आउटसाइडर्स का साथ दोगी। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मगर फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। अब हुआंग को ट्रैप होता हुआ देखकर होंगलियान उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, मगर शिवलान ने समय रहते अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर ली, जिस वजह से होंगलियान का अटैक उस पर हिट ही नहीं होता। वो बंदा हंसते हुए कहने लगा कि हुआंग तुम लोगों में इतनी पावर सी नहीं है कि मेरे साथ पंगे लो। अगर अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से मेरे सामने सरेंडर कर दो। साथ ही साथ वो हुआंग से कह रहा था कि तुम्हारा होंगलियान के साथ जो बॉन्ड है उसे ब्रेक कर दो। उसकी बातें सुनकर होंगलियान उस पर भड़क गई। वो कह रही थी कि तुम कभी हम दोनों को अलग नहीं कर सकते, जिसके बाद वो टोरेंशियल डाउन पावर टेक्निक का यूज करते हुए शिवलान पर जोरदार अटैक कर देती है, मगर वो बंदा एक ही सेकंड में होंगलियान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था। अब होंगलियान को कमजोर पड़ता हुआ देखकर हुआंग उसे समझाती है कि इसका मुकाबला हम नहीं कर सकते। इधर शिवलान को पता चल गया था कि लिंगशाओ सिक का फॉर्मेशन ब्रेक हो चुका है, तो सीधे मिस्ट्रेस माउंटेन्स की तरफ रवाना हो गया, जहाँ पर वो आर्मर क्वीन चिलिंग के ब्लड और फ्लेश को एब्जॉर्ब कर रहा था। एफिंग देखता है कि उस फॉर्मेशन से इवल ऑरा रिलीज हो रही है और वो चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता था। वहीं पर ज़ीली रोते हुए एफिंग से कहने लगी कि प्लीज उन्हें बचा लो, जिस पर एफिंग उसे बता देता है कि ये फॉर्मेशन इवल है और वो चिलिंग के फ्लैश एंड ब्लड को ब्लड आर्मर बनाने के लिए यूज कर रहा है, हम चाहकर भी उसे बचा नहीं सकते। और उतने में वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होते हुए एक तेज रोशनी के साथ ब्लड आर्मर पूरी तरह से तैयार हो गया। इस आर्मर ने ऑलमोस्ट पूरे ज़ीलियो क्लैन के खून और फ्लेश को एब्जॉर्ब किया था, जिस वजह से ज़ीली को बहुत ज्यादा दुख हुआ। तब तक वहाँ पर शिवलान भी पहुँच जाता है। वो खुश होकर कहने लगा कि महाशक्तिशाली ब्लड आर्मर अब तैयार हो चुका है, इसका यूज करके मैं इनविंसिबल बन जाऊंगा। वहीं पर एफिंग ज़ीली को बता रहा था कि ये बंदा तो ब्लड का एम्पायर से बिलोंग करता है, तो ज़ीली ने तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए शिवलान पर अटैक करने चली गई। वो कह रही थी कि तुमने बस इस आर्मर को बनाने के लिए मुझसे मेरा क्लैन छीन लिया, अब इसका हिसाब तुम्हें देना ही होगा। तो शिवलान तुरंत ही उस आर्मर को खुद से मर्ज करते हुए ज़ीली पर अटैक करने लगा। वो अब ज़ीली की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, मगर तभी एफिंग बीच में जाकर उस आर्मर की पावर को कट कर देता है, जिससे ज़ीली उसके चुंगल से आजाद हो गई। वो अब सीधा नीचे ही गिरने वाली थी, मगर एफिंग तुरंत ही जाकर उसे कैच कर लेता है। वो ज़ीली को बता रहा था कि इस आर्मर में ऐसी पावर है जो कि तुम्हारी ज़ीलियो क्लैन की ब्लड एनर्जी को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगी, अगर तुम उसके नजदीक भी गई तो मारी जाओगी। जिस पर ज़ीली कह रही थी कि मुझे इस बंदे से बदला लेना है, इसने मेरे पूरे क्लैन को ही खत्म करवा दिया। जिस पर एफिंग कहता है कि अगर तुम्हें इनसे बदला लेना है तो सरवाइव करो, सरवाइव करोगी तो ही तुम अपने दुश्मनों को जहन्नुम में जाता हुआ देख सकती हो। शिवलान तो एफिंग की बातें सुन के तालियां ही बजाने लगा। वो कहता है वाह, मेरी तो आंखें भर आई। खैर मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जहन्नुम में मैं नहीं बल्कि तुम जाने वाले हो। तुमने मेरे सबसे काबिल डिसाइपल जाओ कांग को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, इस ब्लड आर्मर को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की, अब इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस पर एफिंग कहने लगा कि आर्मर जाओ कांग के लिए बनाया जा रहा था, मगर फिर भी इस आर्मर ने तुम्हें अपना मास्टर एक्सेप्ट किया, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल से तुमने इस आर्मर को जबरदस्ती अपना ट्रेजर बनाया है। जिस पर शिवलान हंसते हुए कहने लगा कि वाह एफिंग, तुम तो तुरंत ही सच्चाई का पता लगा लेते हो। अगर तुम हमारी दुश्मन ना होती तो शायद मैं तुम्हें अपना पालतू डिसाइपल बना
लेता, जिस पर एफिंग कहता है डिसाइपल बनने का तो हम बाद में देख लेंगे, पहले तो तू मेरे अटैक से बच के दिखा। जिसके बाद एफिंग सीधा उस पर हमला करने आगे बढ़ने लगा तो शिवलान अपने आर्मर का यूज करते हुए एफिंग पर फायरबॉल से अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे एफिंग अपनी दोनों सोर्ड का यूज करते हुए काटते जा रहा था। एफिंग उसके कई सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा उस आर्मर के पास पहुंच गया। अब उन दोनों में एक जबरदस्त क्लैश हो जाता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी और फाइनली वो आर्मर एफिंग पर अटैक करते हुए उसे घायल कर चुका था। एफिंग सोचता है कि आर्मर तो मेरे हेवनली शक्ल्स को ट्रिगर कर रहा है। वहीं पर शिवलान कहने लगा कि तुम्हारे पास तो डाउ ची पावर है और इसी वजह से तुम मेरे ब्लड आर्मर के अटैक से जिंदा बच गए, मगर हर बार की तरह आज तुम्हारी तकदीर तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। जिस पर एफिंग कहता है कि ऐसा कभी होगा नहीं कि मेरी किस्मत मेरा साथ छोड़ दे। जिसके बाद वो डाउ पावर से बना हुआ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, जिसमें से कुछ चेन्स बाहर आते हुए उस ब्लड आर्मर को जकड़ लेती है। एफिंग ने उसे अपने फॉर्मेशन से पूरी तरह से ट्रैप कर दिया था, जो देख शिवलान हंसते हुए कहने लगा कि तुम इस फॉर्मेशन को सेटअप करके बस अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। शायद तुमने मेरे ब्लड आर्मर की पावर को कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया है। और तभी वो आर्मर एफिंग के फॉर्मेशन को ब्रेक करके आजाद हो गया। तो एफिंग जल्दी से अपनी सीड ऑफ नॉलेज का यूज करते हुए उसे जकड़ने की कोशिश करता है, मगर उसकी ये चाल भी पूरी तरह से नाकाम हो गई। अब एफिंग उस फॉर्मेशन के हाथों बुरी तरह से घायल हो चुका था, जो देखकर शिवलान उसे बताने लगा कि एफिंग तुम्हारी मेरिडियन सब डैमेज हो चुकी है, अब तो तुम्हारी सर्वाइवल का भी कोई चांस नहीं। मेरे ख्याल से अब तुम्हें सबक मिल चुका है, इसलिए अगले जन्म में मेरा रास्ता काटने की कोशिश मत करना। जिसके बाद ब्लड आर्मर एफिंग को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन एफिंग अपनी हेवनली शक्ल्स का यूज करते हुए लाइट ऑफ ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो आर्मर काफी पीछे ढकेला गया। अब नेचर की सारी एनर्जी एफिंग की बॉडी में समाते हुए उसके सीने पर एक सीक्रेट टैलिस्मान रिफ्लेक्ट होने लगा। उस टैलिस्मान को देखकर तो शिवलान भी काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहता है इस बंदे के पास तो एम्परर फिजिक बॉडी है, मगर किसी भी कल्टीवेटर के पास ऐसी बॉडी नहीं हो सकती। ये तो 500 सालों पहले एक बंदे के पास थी। इधर एफिंग की एम्परर बॉडी अवेकन होते ही वो सीधे जाकर उस ब्लड आर्मर पर अटैक कर देता है। उसके एक ही पंच में शिवलान खून की उल्टियां करने लगा, क्योंकि वो आर्मर उसी से कनेक्टेड था। वो सोचता है कि शायद ये बंदा कोई और नहीं बल्कि क्लाउड इल्यूजरी कॉन्टिनेंट का लेजेंडरी एफिंग है, जिसे 500 सालों पहले कुछ लोगों ने धोखा देकर खत्म किया था। वहीं पर ज़ीली भी एफिंग की मदद करने पहुंच गई। शिवलान देखता है कि एफिंग ने बड़ी आसानी के साथ लिंगशाओ सेक्ट का फॉर्मेशन ब्रेक किया, जो कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। अब उसके सामने बस एक ही सवाल है कि ये बंदा आखिर है कौन। और तभी एफिंग उसका माइंड रीड करते हुए जवाब देने लगा कि मैं जहन्नुम से यहाँ आया हूँ ताकि तुम सभी लोगों को हेल में भेज पाऊँ, तभी जाकर मेरा बदला पूरा होगा। जिसके बाद एफिंग ने अपनी दोनों सोर्ड्स को समन करते हुए शिवलान के साथ फाइट करना शुरू कर दी। वो उजी स्लैश का यूज करते हुए शिवलान को मारने की कोशिश कर रहा था, मगर शिवलान आसानी से उसके अटैक को डॉज करने लगा और उतने में ही ज़ीली रातफुल फायर का यूज करते हुए शिवलान पर हमला कर देती है, मगर वो बंदा एक साथ इन दोनों के अटैक को डॉज करते हुए इन पर ही भारी पड़ गया। ज़ीली तो उसके एक ही अटैक में बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और अब शिवलान एफिंग से कहने लगा कि तुम वो एफिंग नहीं हो। 500 सालों पहले हम जिस एफिंग को जानते थे तुम उसकी कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो। माफ करना, मैंने तुम्हें पावरफुल समझने की गलती कर दी। तुम तो एक मामूली से हाफ सेंट हो, भला मेरे जैसे पावरफुल लॉर्ड से मुकाबला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिस पर एफिंग कहता है कि ठीक है, अभी तुम्हें जवाब मिल जाएगा। और अब उसने मिस्टिकल डिवाइन पर्ल का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया। वेल, अब वो डीमन स्लेयर फॉर्मेशन शिवलान पर बहुत ही पावरफुल किलिंग ऑरा रिलीज करने लगा, मगर फिर भी शिवलान पर उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसके पास एक सीक्रेट टैलिस्मान था, जो कि नेचर में मौजूद प्रिमोर्डियल एनर्जी का यूज करते हुए एफिंग की किलिंग ऑरा को डिस्ट्रॉय कर रहा था। जिसके बाद वो डीमन डिवाउरिंग होली टेक्निक का यूज करते हुए एफिंग के डीमन स्लेयर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ उसने एफिंग को जकड़ लिया था। वो कहता है एफिंग, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया, मगर तुम्हें खत्म करने से पहले मैं तुम्हारे माइंड स्पेस को चेक करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन। जिसके बाद वो अपने एक फॉर्म को एफिंग की माइंड स्पेस में थ्रो कर देता है। एफिंग कह रहा था कि बस अब तुम वहाँ जाकर पछताना मत। इधर शिवलान का फॉर्म एफिंग की माइंड स्पेस को देखकर कहने लगा कि यहाँ पर तो बहुत ही खतरनाक हो रहा है। जिसके बाद वो सुप्रीम स्क्रिप्चर को वहाँ देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया। अब वो उसे केयरफुली ऑब्जर्व करने में बिजी था कि तभी यूजिन उसके पीछे आ जाती है। वो हंसती हुई एफिंग से कह रही थी कि तुमने तो मेरे लिए काफी अच्छा सप्लीमेंट भेजा, इसे एब्जॉर्ब करने के बाद तो मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बचने वाली। जिसके बाद वो शिवलान के फॉर्म से पूछती कि बताओ तुम्हारी मेरे टेरिटरी में आने की हिम्मत कैसे हुई। मगर शिवलान यूजिन को देख नहीं पा रहा था और उतने में ही यूजिन ने अपना हाथ सीधा उसके सीने के
आर पार कर दिया। वेले शिवलान का सीक्रेट धर्मालक्षणा फॉर्म था जो कि अब यूजिन ने पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया। उस फॉर्म के डिस्ट्रॉय होते ही शिवलान भी इधर घायल होकर नीचे गिर गया था। उसे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि एफिंग की माइंड स्पेस में रहने वाली बंदी ने उसकी सीक्रेट धर्मालक्षणा फॉर्म को एक ही सेकंड में डिवोर कर दिया। जिसके बाद वो बड़ी तेजी से एफिंग से अपनी जान बचाकर भागने लगा क्योंकि उसकी कल्टीवेशन लेवल अब हाफ से एंड पर आ चुकी है। मगर एफिंग ने बड़ी आसानी से जाकर उसे दबोच लिया। वो कहता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो। वो अब बुरी तरह से शिवलान को चोक कर रहा था। शिवलान कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने जानबूझकर मेरे कंट्रोल में आने का नाटक किया ताकि मैं तुम्हारी माइंड स्पेस में चला जाऊँ। जिस पर एफिंग कहता है तुमने पहले भी मुझ पर ब्लड आर्मर चोरी करने का इल्जाम लगाया। साथ ही साथ लोग मुझे गॉड ऑफ स्लॉटर के नाम से भी बुलाते हैं। उनका मानना है मैंने हजारों सेंट्स को खत्म कर दिया तो मैंने वो ब्लेम भी अपने सर उठा लिया है, इसलिए मुझे तुम्हारे ब्लेम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसके बाद एफिंग वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट करते हुए शिवलान को खत्म कर चुका था। उसने बड़ी ही आसानी से शिवलान की बॉडी को एक्सप्लोड कर दिया। वहीं दूसरी तरफ होंगलियान और हुआंग उस फॉर्मेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे मगर लिंग शाओसिक के फॉर्मेशन को एफिंग के अलावा और कोई ब्रेक नहीं कर सकता। वहाँ मौजूद गार्ड्स इन दोनों को बताने लगे कि फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम दोनों भी अपने नाजुक हाथों को उस पर हिट मत करो वरना बाद में तुम्हें ही तकलीफ होगी। हुआंग रेन को उनकी बातों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था मगर वो जानती थी कि उन बंदों की बातों में दम है। हालांकि होंगलियान अभी भी हार नहीं मानती। वो जाकर उस फॉर्मेशन पर लगातार पंचेस हिट कर रही थी और तभी वहाँ पर एफिंग के बाकी के साथी पहुँच गए। वांग तो सीधे जाकर उस फॉर्मेशन को चेक कर रहा था जो देखकर वहाँ का सिपाही उस पर चिल्लाने लगा। उस बंदे ने अपना स्पीयर वांग पर पॉइंट किया था जो देखकर वांग उससे कहता है कि सीनियर आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं, हम सभी लोग आपकी ही साइड है। साथ ही साथ बायू उन लोगों को बताने लगा कि ये है बेलियांग और ये 9 हेवंस डाउ पैलेस की 7वीं मास्टर है। तो बेलियांग ने तुरंत ही उस गार्ड को अपना जेड टोकन थमा दिया ताकि उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म कर पाए मगर उस गार्ड पर उसका कोई असर नहीं होता। वो कहता है अरे तुम लोग तो लोअर रेल्म से हो और हम लोग है अपर रेल्म के डिवाइन गार्ड्स, इसीलिए तुम यहाँ आकर हम पे हुक्म नहीं चला सकते, तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। इसलिए वो लोग तुरंत ही वहाँ से वापस जाने लगे। इधर वांग भी वापस जाने का नाटक करता है मगर मौका मिलते ही उसने हेवनली थंडर टैलिस्मान का यूज करते हुए स्टोन एवलांची को क्रिएट कर लिया जो कि सीधा जाकर उस गार्ड पर हिट हो गया। और रही बात दूसरे गार्ड की तो उसे बेलियांग निपटा देती है। अब उन गार्ड्स के मरते ही वो फॉर्मेशन भी अपने आप गायब हो गया। इधर वांग होंगलियान से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना और मास्टर एफिंग कहाँ पर है। वहीं पर हुआंग रेन को थोड़ा सा इन लोगों से डर लगने लगा तो होंगलियान उसे बताती है कि तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं, ये तो हमारे मास्टर एफिंग के दोस्त हैं। जिस पर हुआंग कहती है कि अगर ये लोग सच में लोअर रेल्म से है तो यहाँ पर इनकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। जिस पर बेलियांग जवाब देते हुए कहने लगी कि हमने यहाँ पर ढेर सारी प्रैक्टिस की है, अगर हम ऐसे ही कल्टीवेट करते गए तो जरूर से यहाँ के जीनियस लोगों को हरा देंगे। वहीं पर बायू हुआंग से एफिंग के बारे में पूछ रहा था जिस पर हुआंग रेन कहती है कि एफिंग फिलहाल मिस्टीरियस माउंटेन में है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। इधर एफिंग ने व्हील ऑफ डेस्टिनी ट्रेजर का यूज करते हुए चीलिंग की सोल को वहाँ पर समन कर लिया। चीलिंग देखती कि जीली अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए खुद को हील कर रही है तो वो जीली को बताती है कि आज के बाद जीलियो क्लैन की जिम्मेदारी तुम पर है, तुम ही हमारे बचे हुए लोगों को प्रोटेक्ट करोगी। तब तक वहाँ पर एफिंग के दूसरे साथी भी पहुँच गए। चीलिंग को अपनी करतूतों पर पछतावा था। वो एफिंग को बताती है कि डिवाइन पैलेस मेरा यूज इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे अंदर उनके लिए नफरत थी। मैंने मेरे हाथों से ही मेरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया मगर मैं नहीं चाहती कि तुमसे ये गलती हो। तुम्हें लोगों को माफ करना आना चाहिए, उनके लिए हमेशा दिल में नफरत रखना सही नहीं होता। जिस पर एफिंग कहता है कि डिवाइन पैलेस ने 500 सालों पहले मुझे खत्म किया था, इसलिए मैं उन्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। रिवेंज लेने के लिए तो मैं रीइंकार्नेट हुआ, भला मैं अपने मकसद से कैसे चूक सकता हूँ। मगर तुम फिक्र मत करो, डिवाइन पैलेस कभी मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि चीलिंग की सोल वहाँ से डिस्ट्रॉय हो गई। जेली तो उसकी मौत की वजह से काफी ज्यादा टूट गई थी मगर तभी वो देखती कि चीलिंग ने जाने से पहले अपनी सोल फ्रेगमेंट से मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया। भले अब जीलियो क्लैन के पास ज्यादा लोग जिंदा नहीं बचे थे मगर बचे हुए लोगों को प्रोटेक्ट करना ही जीलिंग की जिम्मेदारी थी। इसलिए जीली उस क्राउन को पहनकर जीलियो क्लैन की रानी बन गई। उस क्राउन के पहनते ही जीली की पावर काफी हद तक बढ़ चुकी थी। साथ ही साथ जीली की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमें डिवाइन पैलेस के गार्डन का सीन दिखाया गया जहाँ पर एक गार्ड अभी भी जिंदा था। वो कहता है कि मुझे जल्दी से द डिवाइन को मैसेज भेजना ही होगा वरना लोअर रेल्म के लोग बहुत ही जल्दी डिवाइन पैलेस पर अटैक कर देंगे। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करके सीधा डिवाइन पैलेस की तरफ रवाना हो गया। अब
एफिंग इन लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। अगर इन्हें सरवाइव करना है तो एफिंग को मारना ही होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।